स्वस्थ शरीर ही आनंदमय जीवन का आधार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव और देवनिधि एग्रो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडिबल ऑयल या कुकिंग ऑयल के बारे में बताऊँगा और स्पेशली राइस ब्रान ऑयल के बारे में बताऊँगा क्योंकि आजकल ये बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चा में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं राइस ब्रान ऑयल के टॉपिक पर आपको 4 बातें बताऊँगा। पहली बात, ये बनता कैसे है? दूसरी बात, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? तीसरी बात, हमें राइस ब्रान ऑयल को क्यों यूज़ करना चाहिए? और चौथी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये राइस ब्रान ऑयल वैल्यू फॉर मनी है? तो इस वीडियो को चिपक कर लास्ट तक पूरा देखें क्योंकि ये मामला तेल का है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे एडिबल ऑयल या कुकिंग ऑयल आते हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, फलाना ऑयल, ढिमका ऑयल। इतने सारे ऑयल्स हैं मार्केट में, इतनी सारी वैरायटीज हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि खाएं कौन सा और लगाएं कौन सा। आजकल कुकिंग ऑयल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर राइस ब्रान ऑयल है। मैं इस पर किसी भी तरीके का कमेंट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, सभी तरह के कुकिंग ऑयल अच्छे हैं, उनका अपना एक अलग यूज़ है। जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इस चीज़ में आता है कि उसे प्रोसेस कैसे किया जाता है। ये प्रोसेस ही ये डिसाइड करता है कि ये ऑयल आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। इसलिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला वो ऑयल प्रोसेस है यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसे हम घानी का तेल कहते हैं, जो घानी से निकाला जाता है। और दूसरा ऑयल होता है रिफाइंड ऑयल, जो ट्रीट करके बनाया जाता है। रिफाइंड ऑयल इसलिए एग्जिस्टेंस में आया, इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि कुछ लोगों को इसका जो नेचुरल फ्लेवर है, जो नेचुरल स्मेल है, वो पसंद नहीं आया। तो ऐसे लोग कहते क्या थे, इट स्टिंग्स, इट्स स्टिकी, और फिर इसे केमिकली ट्रीट किया गया जिसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। और रिफाइन होने के बाद कहते हैं कि वाओ, इट्स बेटर। ये तो वही बात हो गई कि गुलाब के फूल की खुशबू निचोड़ ली गई, फिर वो गुलाब कैसा? या करेले की कड़वाहट निकाल दी गई, तो वो करेला कैसा? तो भाइयों और बहनों, एक बात आप समझ लीजिए, ये शरीर आपका है, सेहत आपकी है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने इस बहुमूल्य शरीर में डालना क्या चाहते हैं। अब आते हैं अपने सबसे फेवरेट राइस ब्रान ऑयल की तरफ। ये याद है ना? तो ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये राइस ब्रान ऑयल बनता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडी यानी कि धान की जब प्रोसेसिंग होती है तो उसमें से 3 बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। पहला हस्क यानी भूसी, दूसरा ब्रान यानी कना, और तीसरा खंडा यानी कि टूटे हुए चावल। दोस्तों, राइस ब्रान ऑयल इसी ब्रान का बना हुआ होता है जिसे हम कना बोलते हैं, यानी राइस ब्रान में से कोल्ड प्रेस्ड मेथड से ऑयल निकाला जाता है। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है या बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, जिससे हार्ट डिजीज की संभावना कम हो जाती है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 और गामा ओराइजनॉल है, जो कि नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है और हमें मोटापे से बचाता है। इसमें विटामिन ई की भी मात्रा अच्छी होती है, जो कि एंटी एजिंग का काम करती है और आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचाती है। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। इसे यूज़ क्यों करना चाहिए? एक्चुअली ये चॉइस की बात है, लेकिन इसको यूज़ करने के 2 मेन कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला और महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये ऑयल यानी कि राइस ब्रान ऑयल ऑलमोस्ट ओडरलेस यानी कि गंध रहित और टेस्टलेस यानी कि स्वाद रहित होता है। इस वजह से इसे रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। और दूसरा कारण, इसका स्मोक पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि काफ़ी अधिक है। इस वजह से इस तेल को 1 या 2 बार रीयूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी तेल को आप रीयूज़ ना करें, जबकि वो अपने
स्मोक पॉइंट के ऊपर या स्मोक पॉइंट टेम्परेचर पर गर्म किया जा चुका हो, क्योंकि ऐसे ऑयल में फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे कि उसकी विटामिन और जो उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। क्या राइस ब्रान ऑयल वैल्यू फॉर मनी है? वेल दोस्तों, इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने तरह के राइस होते हैं उतने ही तरह के राइस ब्रान होते हैं, पर मैं मेनली इसे दो भागों में डिवाइड करता हूँ। एक होता है आपका एरोमेटिक राइस यानी कि सुगंधित चावल, और दूसरा होता है आपका नॉन एरोमेटिक राइस यानी कि साधारण चावल जिसमें गंध नहीं होती है। राइस ब्रांड राइस मिलों से औसतन 8 रुपए से लेके 24 रुपए किलो तक मिल जाता है, लेकिन अगर मैं एट एन एवरेज की बात करूं तो 12 रुपए किलो इसकी कीमत होती है। 12 रुपए किलो में आपको राइस ब्रांड मिल जाता है जिससे ये तेल निकाला जाता है, और जो तेल का परसेंटेज होता है वो लगभग 18 से 21% होता है। यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 5 किलो राइस ब्रांड में 1 लीटर ऑयल निकलता है, और इसका बाई प्रोडक्ट यानी कि राइस ब्रान की खली मार्केट में लगभग 6 रुपए से लेकर 9 रुपए तक बिक जाती है। यानी कि अगर हम टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 12 माइनस 6 यानी कि 6 रुपए किलो हमारा राइस ब्रान पड़ता है, और 5 किलो का होता है 30 रुपए। यानी कि 30 रुपए के राइस ब्रान में हम 1 लीटर ऑयल निकाल लेते हैं। इसमें और सारे कई फैक्टर्स हैं, मतलब और सारी कई कीमतें जुड़ती हैं, जैसे इसकी प्यूरिफाइंग हो गई, इसकी प्रोसेसिंग हो गई, इसकी बॉटलिंग हो गई। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 1 लीटर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, लगभग 40 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। फिर ये मार्केट में आता है। मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपए से लेके 250 रुपए प्रति लीटर तक है। अगर और भी ब्रांड्स होंगे जो इससे ही महंगा देते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सर्च किया है उसमें मुझे 100 रुपए से लेके 250 रुपए प्रति लीटर तक का राइस ब्रान ऑयल दिखा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जब उठता है माल तो उसमें बीच में कई सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ती है। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है। दूसरी बात, स्टॉकिस्ट आता है, स्टॉकिस्ट अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है। उसके बाद होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, तब जाकर कहीं ये कस्टमर को यानी कि आपको मिलता है। और इस बीच में आया हुआ जितना भी खर्चा है, मेरा अंदाज़ा है कि ये 80 रुपए में पड़ना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है, जो इसमें लागत होती है, वो 80 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो जो कीमत मार्केट में इसकी है वो एप्रोप्रिएट है, जो इसकी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कीमत ज़्यादा है राइस ब्रान ऑयल के लिए। इसमें मार्जिन अच्छा खासा मिलता है, और कंपनी वाले प्रमोट भी इसे इसीलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छा मार्जिन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन सा राइस ब्रान ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी राइस ब्रान ऑयल जो 120 रुपए से ऊपर, यानी कि 120 रुपए प्रति लीटर से ऊपर मार्केट में उपलब्ध हो, वो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत महंगा वाला राइस ब्रान ऑयल लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर महंगा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा हो। तो ये राइस ब्रान ऑयल की छोटी सी समरी थी। दोस्तों, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की जागरूकता बढ़ेगी, या आपके किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, या किसी चाहने वाले को इसकी ज़रूरत है या उसके काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। बाकी लोगों ने तो मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।